दोस्तों नमस्कार। जो जानबूझकर मानसिक अत्याचार करता हो उसके मन में उल्टा डर पैदा कर सबक सिखाएं। यही है दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक। चाहे कोई आपका कितना भी करीबी हो, आपकी ज़िंदगी में कितना भी महत्वपूर्ण हो, उसे आपके ऊपर मानसिक अत्याचार करने का, जानबूझकर आपको दुख देने का, दर्द देने का कोई अधिकार नहीं है। इसके विरोध में आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। जो अपनी समझ मुझे इस बारे में साझा करनी है वो दो हिस्सों में करूँगा। एक वो जो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है, वो तरीका आपके साथ शेयर करूँगा, और एक वो तरीका शेयर करूँगा जिस तरह से मैं किसी भी तरह के मानसिक दबाव के आगे नहीं झुकता हूँ। तो किसी के भी हाथों मानसिक अत्याचार सहने वाले इंसान को सबसे पहले क्या करना होगा? उसे कमर कसनी होगी। एक पक्का इरादा मन में बनाना होगा कि मुझे इस तरह के मानसिक अत्याचार की पीड़ा से अपने आप को मुक्त करना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात उसको ये समझनी है कि जो कुछ भी प्रतिक्रिया जब वो इंसान आपके ऊपर मानसिक अत्याचार करता है, तो जो भी प्रतिक्रिया आप दिखाते हैं उससे काम नहीं बन रहा है। उसके अत्याचार का विरोध करते हुए आप रोएं, झगड़ा करें, तोड़ फोड़ करें, गुस्से से फट पड़ें, रोएं, आंसू बहाएं, उदास हो जाएं, इस बातों से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो सब इन बातों को, आपके जो प्रतिक्रियाएं हैं उनको समझता है, और मन ही मन में मैं आपको बताता हूँ वो खुश होता है कि उसने आपका जो मानसिक संतुलन है वो बिगाड़ दिया। आपको चाहे गुस्सा दिला दिया, चाहे चिढ़ का शिकार बना दिया, चाहे रुला दिया। इन सब प्रतिक्रियाओं से उसको एक अजीब सा विकृत संतोष मिलता है। तो सबसे पहले पुरानी तरह की प्रतिक्रियाएं बिल्कुल बंद। अब नई तरह की प्रतिक्रिया आप क्या कर सकते हैं? यहाँ एक बात मैं साफ कर देता हूँ, मेरे उदाहरणों को उनसे सबक लेकर अगर आप अपनी प्रतिक्रिया बदलते हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप बहुत जीवंत, बहुत जिंदा सा अभिनय करिए उन प्रतिक्रियाओं को दर्शाते हुए। मैं एक महिला की कहानी से परिचित हूँ। जब वो शादी करके अपने पति के साथ रहने के लिए आई तो पति मेंटल टॉर्चर करता था, मानसिक यातनाएं देता था, कुछ भी कहकर, बोलकर, हाव भाव से, और हिंसा भी कर लेता था थोड़ी बहुत। एक दिन उस महिला ने उल्टा एक खींच कर तमाचा उस आदमी के गाल पर मारा। वो भौंचक्का रह गया। उसने फिर मानसिक अत्याचार भी किया, कुछ शारीरिक यातनाएं भी दी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर उसके बाद दिखने लगा। और फिर उसकी जल्दी से हिम्मत नहीं होती थी कि एक लिमिट को क्रॉस करके वो इस महिला को मानसिक प्रताड़ना, मानसिक यातनाएं दे। एक दूसरे इंसान को उसका जो बॉस है वो मानसिक यातनाएं देता था, सबके सामने शर्मिंदा करता था, बेइज्जती कर देता था। ये इंसान अधिकतर कुछ जवाब में प्रतिक्रिया नहीं दर्शाता था, मन ही मन में खून के आंसू पीकर रह जाता था। बाद में अपने सहयोगियों के सामने उसको खूब गाली वाली भी देता था, लेकिन उससे अफसर को क्या फ़र्क पड़ता है। वो उसका जो एक गलत व्यवहार था वो चालू रहता था। फिर एक दिन इस इंसान ने क्या कदम उठाया, वो जो सबसे ऊंचा अधिकारी था उनके दफ्तर का, सीधा उसके कमरे में प्रवेश कर गया, उसको अपनी पूरी आपबीती सुना दी। और बिल्कुल चूंकि बात सच्ची थी और ये बहुत दुखी हो रहा था अपने बॉस के हाथों, तो उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। उसने सारी कहानी अपने सबसे बड़े बॉस को सुनाई। उस बॉस ने ये जो इसका बॉस था उसको अपने कक्ष में बुला लिया। अकेले में उन दोनों के बीच में क्या बात हुई ये इस इंसान को नहीं पता है, लेकिन वापस आके बॉस ने इसको अपने कमरे में बुलाया, खूब डांटा फटकारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई सबसे बड़े उतने अधिकारी के पास जाने की, मैं तुमको देख लूँगा, ऐसी बहुत सारी धमकियाँ दी। लेकिन इस इंसान का अपने सबसे बड़े बॉस से जाकर मिलने का एक असर भी हुआ। वो जो अधिकारी था अब वो इसके साथ ज़्यादा तमीज़ से बात करने लगा, इसके ये बहुत ज़्यादा नाराज़ ना हो जाए इस बात का ध्यान रखने लगा, क्योंकि जो उसके बॉस ने उसको जो भी समझाया होगा, डांटा होगा, चेतावनी दी होगी, उसका असर हुआ। इसको भी अपने करियर की चिंता थी ना, तो इस वजह से ये अब ज़्यादा समझदारी से, ज़्यादा तमीज़ से अपने जो सबऑर्डिनेट था, ये जो इंसान था, उसके साथ व्यवहार करने लगा।
एक और महिला की कहानी आपको सुनाता हूँ, जिसने मानसिक अत्याचार से कैसे छुटकारा पाया। वो बड़ा अजीब तरीका था। उसको सारे ससुराल वाले ही तंग करते थे, सास ससुर ननंद सब तंग करते थे। तो एक दिन अचानक ही उसने अपने पति से कहा, मेरा दिमाग जो है ना वो ख़राब होने लगा है। जब भी तुमको मैं सोते हुए देखती हूँ और मेरा जो पुरानी घटनाएं याद आती हैं, जिसमें मैं रोती हूँ, किलसती हूँ, बहुत दुखी महसूस करती हूँ, तो पता नहीं मेरा ब्लड प्रेशर क्या गड़बड़ाने लगता है, मन कैसे ख़राब होने लगता है। मेरा दिल करता है मैं तुम्हारा सोते हुए का गला घोट दूँ। जो उसे मानसिक रूप से परेशान करती थी, अपनी सास से उसने कहा, मम्मी पता नहीं मुझे आजकल कैसे कैसे अजीब अजीब से ख्याल आने लगे हैं। जब भी मैं बहुत दुखी होती हूँ, परेशान होती हूँ, अंदर से भयभीत होती हूँ, किसी बात से चिंतित होती हूँ, या आपके साथ कोई गलत बात हो जाती है, तब मेरा दिमाग खराब सा होने लगता है। मेरा दिल करता है पता नहीं क्या तोड़ फोड़ दूँ, क्या क्रॉकरी को नष्ट कर दूँ, टीवी को फोड़ दूँ। ऐसे अलग अलग विचार आते हैं और मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर पाती हूँ। कुछ इसी तरह की बात उसने अपनी ननद से भी कही। इन तीनों ने जब ये बात सुनी तो इनको अजीब सा लगा, और बात उन्होंने उसके साथ इस महिला के सामने तो कोई किसी तरह का डर नहीं दिखाया, लेकिन मन ही मन में डर का एक बीज तीनों के दिमाग में बैठ गया। और एक दिन जब पतिदेव ने सोते सोते अपनी अचानक आंख खोली तो देखा ये महिला उनके बिल्कुल सिर के करीब खड़ी हुई है और आंखों में बड़े अजीब से भाव हैं और बहुत बेचैन, बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा उत्तेजित सी दिखाई दे रही है। ऐसे ही एक दिन सास को रसोई में से आवाज़ आई। जब इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, उसके बाद जब सास ने बहुत बुरी तरह से उसे डांटा फटकारा था, एक दिन क्रॉकरी टूटने की आवाज़ आई। जाके देखा तो जो घर का कीमती सेट था वो टूटकर फर्श पे किचन के बिखरा हुआ था। ये जो बहू है ये रो रही थी, बहुत ही सख्ते में दिखाई दे रही थी और आंखों में आंसू भी थे, और उसने माफ़ी भी मांगी अपने सास से। फिर वही कहानी दोहरा दी, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं अपने आप को रोक नहीं सकी और मेरे हाथ से ये जो पूरी क्रॉकरी टूट गई है, इसका मुझे बहुत अफसोस है और आप मेरा इलाज करवाइए। मेरे मन को ना कुछ कुछ हो रहा है, मेरा दिमाग ख़राब होता जा रहा है। ननद से भी उसने कुछ ऐसी ही बात करी कि पता नहीं क्यों मेरे मन से तुम्हारे लिए बहुत बद्दुआएं निकलती हैं। मैं ऐसा सोचने लगती हूँ जब बहुत परेशान हो जाती हूँ कि तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हो जाए, तुमको कोई जहर दे दे, तुम अपनी ससुराल में बहुत दुखी रहो। और ये बात वो ऊंची आवाज़ में सबके कानों तक पहुँच जाए, ऐसे सबको सुनाकर अपनी ननद से कह देती थी और बाद में क्षमा भी मांग लेती थी। और सबको इसने कहना शुरू किया कि मेरे दिमाग का इलाज कराओ, मुझे कुछ हो रहा है। ये जो उदाहरण मैंने दिए हैं इनके बारे में दो बात साफ कर देता हूँ। एक तो ये जो महिला है, ये जो पुरुष हैं, ये अभिनय कर रहे थे बिल्कुल जिंदा और जीवंत। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि इन्होंने जो कुछ भी किया अपने अभिनय के द्वारा, जो भी इनका एक्शन था, उससे जो अत्याचारी इंसान इनके ऊपर अत्याचार कर रहा था उसके दिलो दिमाग में डर का उल्टा बीज पैदा करने में ये सफल रहे। पहले उदाहरण में महिला ने जो खींचकर एक तमाचा अपने पति के गाल पर मारा तो उस पति के मन में ये डर बैठ गया कि अगर इसने कहीं 4 लोगों के बीच में ऐसा कर दिया तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। दूसरे उदाहरण में इस इंसान का बॉस इसके ऊपर अत्याचार करने से डरने लगा क्योंकि उसे अपने करियर की चिंता सताने लगी थी। तीसरे उदाहरण वाली महिला ने सबको ये बताकर कि उसका दिमाग खराब होता जा रहा है, वो अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं रख सकती, अपने पति, अपनी सास, अपनी ननद के दिल में डर का बीज बहुत आसानी से डाल दिया। आप अपने जीवन में झांकिए, अपनी समझ का इस्तेमाल कीजिए। इन तीनों तरीकों में से किसी के मन में डर का बीज बैठाकर, किसी को भारी नुकसान की आशंका उसके मन में पैदा करके, या किसी ऐसे पावरफुल इंसान को बीच में लाकर, वो आपका रिश्तेदार हो, कोई पड़ोसी हो, कोई लीडर हो, कोई पुलिस वाला हो, जिससे कि इनके मन में भय बैठे कि अभी इसकी सुरक्षा करने के लिए हमसे ज़्यादा ताकतवर इंसान मैदान में आ गया है। यहाँ मैं फिर दोहरा देता हूँ कि जो कुछ भी आप प्रतिक्रिया दर्शाएं वो एक बहुत ही जीवंत, कुशल अभिनय होना चाहिए। अपने मन में ऐसे कुछ विचार सचमुच मत पैदा कीजिए जिससे कि दूसरे का नुकसान होने की बात आपके दिलो दिमाग में उभरे। हाँ, जो कुछ भी आप चेतावनी, धमकी सामने वाले को दे रहे हैं, उस अत्याचारी इंसान को दे रहे हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए,
वैसे वाला एक्शन नहीं जिससे उसका नुकसान हो, पर आप वैसा एक्शन करने के लिए छटपटा रहे हैं, या जैसे क्रॉकरी तोड़ने वाली बात थी, ऐसा कुछ नुकसान भी अगर करना पड़े तो आप कीजिए। क्योंकि समझने वाली बात यह है कि जो अत्याचारी इंसान आपके मन में डर पैदा कर रहा है, आपको पीड़ा पहुंचा रहा है, वो भी तो एक्शन के जरिए, कर्म के जरिए ही पहुंचा रहा है। वो कुछ आपके साथ ऐसी बात तो नहीं करता कि उसके मन में ऐसे भाव उठते हैं और वो करना नहीं चाहता, वो तो कर रहा है। तो आपको भी उसके दिल में, दिमाग में उल्टा डर पैदा करने के लिए कुछ ना कुछ एक्शन करना पड़ेगा। वो क्या होगा, आप समझदारी से सोचिए और बहुत जिंदा अभिनय कीजिए उस एक्शन को करते हुए। उदाहरण के माध्यम से मैंने जो सुझाव आपके सामने रखे हैं, आप उसको मानने से बिल्कुल इनकार भी कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा था शुरू में, मैं आपके साथ वो तरीका साझा करता हूँ जिस तरह से मैं किसी के भी मानसिक दबाव में अगर वो डालने की कोशिश करता है तो मैं नहीं प्रभावित होता हूँ। मुझे कोई प्रतिक्रिया दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, उल्टा उसको उसके मन में डर पैदा करने के लिए कुछ नहीं करना होता है। जब वो मेरे ऊपर अत्याचार करने की कोशिश करता है, एक दिमागी तनाव बनाने की, एक दबाव बनाने की कोशिश करता है, तो मैं बहुत सजग होकर उसकी बात पूरी सुनता हूँ, उसके हाव भावों को देखता हूँ, और इस सजगता में मेरे मन में, मेरी यादों में, मेरी मेमोरी में कुछ भी प्रवेश नहीं करता है, कुछ भी गलत अपनी जड़ें नहीं जमाता है। वो इंसान मेरी आंखों के सामने से हटता है, मैं अपने जीवन में आगे बढ़ जाता हूँ और जो मुझे काम करने हैं उनको करने लगता हूँ। तो इस तरह की ये जो मेरी किसी भी डर और दबाव को झेलने की समझ है, इसमें मेरे को बाद में कुछ सोचना नहीं पड़ता। उस इंसान ने अपना मन का कूड़ा कचरा मेरी तरफ फेंका, मैंने उसे स्वीकार करने से इनकार किया, पूरी सजगता के साथ उसकी बात सुनकर, और फिर अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन के प्रेम में बहता हुआ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया। तो पूरी सजगता से, पूरी अटेंशन से उसके पूरे क्रियाकलापों को देखना, उसकी बातों को सुनना, उसके हाव भाव को देखना, वो एक निडरता है जो सजगता से आती है। आप जीवन के प्रेम में हैं, उससे आती है। आपका जो आत्मविश्वास होता है वो भरपूर होता है। तब उस इंसान की एक हिम्मत नहीं बनती है कि वो एक लक्ष्मण रेखा क्रॉस करके आपके साथ हिंसा करने की सोचे या बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर पाए। ये जो मेरा तरीका है, इसके लिए जीवन की कला इंसान को सीखना बहुत ज़रूरी है, अपने जीवन के प्रेम में पड़ना ज़रूरी है, अपने जीवन को मूल्यवान मानना ज़रूरी है। और ये जो है, ये आता है बहुत सजगता से, अभी और यहीं के संसार में, पूरे ध्यान से, पूरी दिलचस्पी से, पूरी ऊर्जा के साथ जो भी आप कर रहे हैं उस कर्म को करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ने से। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं यहीं रोक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये आपको उपयोगी लगेगा और आप इसे अपने करीबी लोगों के साथ साझा करेंगे, इसको लाइक भी करेंगे। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने करीबी लोगों से भी कराएं। जिन मित्रों ने इस वीडियो को अंत तक सुना है, उनका दिल से धन्यवाद।